सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कबहु न भयऊँ संगओ साथा, ऐसो जन्म गमावहूँ आछा। बहुरी न पैहों ऐसो थाना, साधु संगत तुम न पहचाना। अब तोर होई है नरक महबासा, निस दिन बसेऊँ लबार के पासा। जात सबन कह देखिया, कहीं कबीर पुकार। चेतवा हो तो चेत ले, ना तो दिवस परेंगे धार। गुरुवर कबीर कहते हैं, तुमने कभी साधु की संगति नहीं किया, तो संगति किसका किया? तो गलत आदमी का। गलत आदमी कौन है, उसका पहचान क्या है? जैसे कोई शराब पीता है, दारू पीता है, गांजा पीता है, भांग पीता है, जीव हत्या करके खाता है और नाना प्रकार के कुकर्म करता है। वह कुकर्म क्या है? जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, बलात्कार करना, निंदा करना, शिकायत करना। यह सब आदमी जहां भी हो, जिस समाज में हो, वह आदमी गलत है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसे आदमी की संगति न करो जिससे तुम्हारा बुद्धि खराब हो जाए और जिससे तुम्हारी रहनी प्रवृत्ति गड़बड़ हो जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबहु न भयऊँ संगओ साथा। तुम कभी साधु के संग में नहीं गया, न तो सत्संग में गया। लोगों को कहिए आज सत्संग है, चलिए सुनने के लिए। एक आदमी के यहाँ साधु आए हैं, चलिए उनकी संगति में कुछ सीखने के लिए। तो लोग दूसते हैं, मजाक करते हैं, भक बाबाजी तवाजी लंग कौन जाए, और सत्संगी फतसंगी लंग कौन जाए। सत्संगी फतसंगी क्या होता है और बाबाजी तबाजी क्या होता है, लोग मजाक करते हैं। और विचार कीजिए, यदि यह मजाक की वस्तु होता तो भगवान बुद्ध रत्ना अंगुली माल को समझाए, केवल कुछ ही मिनट का सत्संग किए तो अंगुली माल का जीवन बदल गया। रत्नाकर को थोड़ा सा सप्तरी से समझाते हैं तो रत्नाकर बदल जाते हैं। सजन कसाई को थोड़ा सा पाला पड़ा किसी संत से तो वह भी बदल गए, अपने जीवन को निर्मल बना लिए। आजामिल वो भी बहुत बड़ा हत्यारा था, सजन कसाई बहुत बड़ा हत्यारा था। थोड़ा सा पाला पड़ा संत का, थोड़ा काल ही साधु की संगति में गया तो जीवन बदल गया। आजकल मैं देखता हूं कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी मम्मी डांटती है, बच्चा चुप हो, बच्चा चुप हो जाओ, नहीं तो तुमको बाबाजी पकड़ लेगा, झोला में कस लेगा। यह कितना गंदा शब्द है। यह कहना चाहिए, बेटा साधु जा रहा है, प्रणाम करो, नमन करो। या बच्चा के अंदर में अभी कोई संस्कार नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वह बच्चा को ले जाकर के साधु के चरण में झुकाना चाहिए। और यह बात कभी नहीं कहना चाहिए कि बाबाजी जा रहा है, झोला में पकड़ लेगा, झोला में कस लेगा। यह संस्कार गलत है। साधु का संस्कार यदि आपके परिवार में है तो वह परिवार कंचन हो जाता है, वह परिवार महान हो जाता है, वह परिवार निर्मल हो जाता है। भगवान राम को 2 बेटा था, ठीक से सुनिए। भगवान राम भी गृहस्थ थे ना, तो उसको 2 बेटा लव और कुश। और लव कुश को ऋषि मुनि का संगति हुआ तो कितना वीर हुआ ना। हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, हम देख रहे हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, मेरा बच्चा गलत संगति में जा रहा है, गलत बातें बोल रहा है, हम अच्छा संस्कार नहीं दे रहे हैं, हम केवल दूसरे में रहते हैं, पड़ोसियों को। हमारा क्या हो रहा है हम इसको नहीं देखते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि पहले अपने आप को देखो कि तुम्हारा भी बेटा बिगड़ा हुआ है, तुम्हारी बेटी भी बिगड़ी हुई है। यह चीज को यदि देखोगे तो अब उसको सुधार करोगे
तो तुम्हारा परिवार में कहीं पर भी दाग नहीं लगेगा, तुम्हारा परिवार समाज में ऊंचा रहेगा। अब तुम में खुदे दाग है, अब तुम खुदे गड़बड़ हो और दूसरों को सुधारते हो, होगा? नहीं होगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कबहुन भयहूं संगो साथा। न तो साधु की संग में गया और न तो साधु का विचारों का साथ हुआ, तो कल्याण कैसे होगा? तो साधु की संगति में जाना होगा और साधु के अंदर में जो सद्विचार है, सदरहनी है, सच्ची साधना है, और उसके साथ में उतरना होगा, साथ में चलना होगा, तब जीवन का कल्याण होता है, नहीं तो नहीं होगा। संग एक दूसरा चीज होता है और साथ एक दूसरा चीज होता है। जैसे पानी में हम चीनी मिला दिए तो पानी और चीनी का संग न हो गया, समझिए बात को। संग अलग है, साथ अलग होता है। तो पानी और चीनी को संग कर दिए तो उसको क्या कहते हैं? शरबत कहते हैं ना। और जब पानी और चीनी को मिला दिए, शरबत हो गया और उसको पी लिए, तो यानी हम शरबत के साथ हो गए। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, अब प्रवचन सुन रहे हैं, तो आप प्रवचन के संग में हैं, और जब प्रवचन के अनुसार ये अच्छा विचार जो बताया जा रहा है, इसके अनुसार आप चलना शुरू कर देते हैं, तो इसको साथ कहते हैं। विचारों के साथ में चलना, किसके विचार में? तो संत गुरुजन के विचार में, तब जीवन का कल्याण होता है। तो कबीर साहब जी कहते हैं, कबहुन भयहूं संगो साथा। न तो कभी साधु के संग में रहा और न तो कभी साधु के विचारों का साथ हुआ। कबहुन भयहूं संगो साथा, ऐसो जन्म गमावहु अच्छा। इतना सुंदर जन्म को व्यर्थ में गंवा रहे हो। खीरा बेचने वाली खीरा बेचती है, मुरे बेचने वाली देखिएगा मुरे बेचती है, और साग बत्थू बेचने वाली साग बत्थू बेचती है, तो वो बहुत कम में दाम होता है उसका, होता है ना। और हीरा का दाम, सोना का दाम बहुत होता है ना, वहां भीड़ रहती है। पूंजी जिसके पास रहेगा वही ना उसको खरीदेगा। उसी प्रकार तो ये जीवन को हम साग बत्थू के भाव में न गंवावे। नहीं तो संत महापुरुष कहते हैं, रोओगे, पछताओगे, चिल्लाओगे, तुम्हें बाद में फिर ये अच्छा समय नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, कबहुन भयहूं संगो साथा, ऐसो जन्म गमावहूं अच्छा। इतना सुंदर मानव तन को पाए हो और इसको गंवा रहे हो, व्यर्थ में, झूठे फुसे चीज में गंवा रहे हो। बहुरीन पहियो ऐसो था ना, इतना सुंदर शरीर जो अभी प्राप्त है, अब फिर आगे कौन सा योनि में जाओगे मर करके, यह बात तुम नहीं जानते हो। इसलिए अभी जो मानव चोला मिला है, इसी में कल्याण कर लो, इसी में उद्धार कर लो, तो यह ध्यान से होगा और साधना से होगा। बहुरीन पहियों से ऐसो था ना, इतना सुंदर मनुष्य तन आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह बात कोई नहीं जानता है। साधु संगति तुमने पहचाना, बहुरीन पहियो ऐसो था ना, साधु संगति तुमने पहचाना। साधु का जो संगति है उसको तुम नहीं पहचाना। कहते हैं इसको किसने पहचान किया? तो मां मीरा, सबरी, सहजोबाई, इंद्रमती, खेमसड़ी, राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, यह गुरु की महिमा को, गुरु की शक्ति को पहचाने और उनके संग में गया, उनके विचारों के साथ गया, तो आज इसका, इन महापुरुषों का जीवन धन धन हो गया। तो हम अपने जीवन को धन धन बनाने के लिए साधु विचारों को आत्मसात करें, संत विचारों को आत्मसात करें। बहुरीन पहियों ऐसो था ना, साधु संगति तुम न पहचाना। एक जवान लड़का बहुत नशा करता था, उसको पेट में बीमारी हो गई और डॉक्टर ने कहा, देखो तुम्हारे पेट में जो इतना बड़ी बीमारी है कि तुमको अब उठना मुश्किल है, इसको ठीक करने के लिए 11 लाख रुपया खर्च होगा।
तो उसका माता पिता तो गरीब था, वो नहीं दे पाया और उसका जवान बेटा दुनिया से चला गया। तो ये बीमारी के कारण मर गया। बीमारी किसने दिया? तो अपने कर्मों से लिया, अपनी करनी से लिया। जब बड़े बड़े भयंकर बीमारी मनुष्य को पकड़ लेता है, गलत संगति में पड़ करके बीमारी होता है। तो जब गलत संगति में था तब नहीं चेता, तब अपने जीवन को नहीं सुधारा, अपने आप को नहीं सुधारा। जब बड़का बड़का बीमारी का शिकार हो गया तो अब रोता है, अब भगवान को याद करता है, अब देवी देवता को याद करते हैं कि हमारा बीमारी ठीक कर दीजिए। बोलिए, इसमें किसी का दोष है? इसमें मनुष्य का स्वयं दोष होता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, बहुइन पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम न पहचाना। अब तोर हो नरक में बासा, निस दिन बसे हो लबार के पासा। गुरुवर कबीर कहते हैं, अब तुम नरक में जा रहे हो क्योंकि तुम सब दिन लबड़ा लुच्चा की संगति में रहा। लबड़ा लुच्चा को आप लोग जानते हैं कौन आदमी होता है? लबड़ा लुच्चा जो होता है वह ज्यादातर भला आदमी को देख करके हंसता है, इंसान आदमी को देख करके हंसता है। लबड़ा लुच्चा का यही पहचान है। जो लबड़ा लुच्चा होगा वह सही लोग को कहेगा ये बकलेल है, यह कुछ नहीं जानता है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, ये लबड़ा लुच्चा कहता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि अब तोर हो नरक महाबासा, निस्दिन बसे वो लबार के पासा। तुम अब नरक में जा रहे हो, प्रतिदिन तुमने लबड़ा लुच्चा की संगति में रहा। सदगुरु कबीर कहते हैं, जात सबन कहां देखिया, कहीं कबीर पुकार, कहा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 98% लोग गलत संगति में जीवन जीते हैं और गलत कर्म करते हुए दुनिया से जाते हैं। नहीं नहीं, ये मनुष्य तन मिला है भक्ति करने के लिए, मनुष्य तन मिला है सत्संग करने के लिए, मनुष्य तन मिला है साधना करने के लिए। यदि हम साधना करके अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं तो समझिए हम अपना काम कर लेते हैं। एक आदमी से मैंने पूछा कि आपका उम्र देखते हैं 70 वर्ष का है, आपने दुनिया में क्या सब किया? सुनिए ठीक से, हंसी आएगी आपको। कहा हमको बेटा हुआ, बेटी हुआ, सबको सर्विस में भेजे हैं, जमीन खरीदे हैं, बढ़िया बढ़िया दामाद किए हैं, बढ़िया साढ़ू साली हथियाए हैं, उनका संगति हुआ, सब कुछ मैंने किया। तो मैंने कहा ये तो आप संसार का ढेर लगाए हैं, आप तो ये बाहरी काम किए हैं, ये तो छूट जाएगा, ये तो रिश्ता नाता है, ये तो कर कुटुंब है, ये तो परिवार है, ये तो छाने में छूटेगा। हैं? आपका शरीर जब छूट जाएगा तो ये सब छूट जाएगा। आप अपने लिए क्या किए हैं ये बोलिए। तब वो कहता है अभी तो समय है, 70 वर्ष का था, 71 में गया, मरिए गया। बोलिए कल्याण होगा उसका? है अब मर करके वो नरक में जाएगा। कबीर साहब ने कहा जात सबन कहां देखिया, कहीं कबीर पुकार, चेतवा है तो चेत ले, न तो दिवस पर तू है धार। कबीर साहब कहते हैं मैं तुम्हें पुकार करके कहता हूं, ऐ दुनिया के लोगों संभल जाओ, संभल जाओ, रुको रुको, तुम वह कुकर्म मत करो, आगे नरक है, तुम अपने गति को ढीला करो, अस्थिर करो, मेरी बात को सुनो। तुम जो जा रहे हो वहां आगे में धार है, उस धार में 5 बांस पानी है, यदि तुम धार में पैर दे दिया तो तुम डूब जाओगे और मर जाओगे। कबीर साहब जी कहते हैं मैं पुकार करके कहता हूं मेरी बात मान लो, अपने जीवन रूपी नैया को डुबाने से बचा लो। संत महात्मा तो यही कर रहे हैं, संत महात्मा तो जीव को चेता रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन संसार के लोग अपने जीवन को डुबा रहे हैं। तो इसमें संत महापुरुष को क्या दोष है? बैल आए हैं बहने के लिए, बैल को देखिए हल जोतते हैं, गाड़ी खींचते हैं, तो बहुत काम करते हैं बैल, बैल बहने के लिए आए हैं, लेकिन संत कहने के लिए आए हैं। तो सत्य बात कहने के लिए आए हैं जिससे जीव का कल्याण होता है और मानव समाज का कल्याण होता है। तो मैंने कहा जात सबन कहां देखिया,
कहीं कबीर पुकार, चेतवा हो तो चेत ले, न तो दिवस पर तू है धार। चेत जाओ तो कल्याण होगा, नहीं चेतोगे तो डूब करके धार में मर जाओगे।